सारी महिलाएं सुबह के अर्घ हेतु आ चुकी हैं। अब सूर्य देव का इंतजार है। भोलानाथ दे नारियर के करे लगले मोल, नारियर के करे लगले ओही रहिया आवेले वो किला देव, शरीफवा के करे लगले मोल, मुरैया के करे लगले मोल। जल्दी जल्दी करू भैया मोलावा, भैले अरघिया के बे, भैले अरघिया के बे ओही रहिया आवेले इंजीनियर देव, नाशपाती के करे लगले मोल, निम्बुआ के करे लगले मोल, ओही रहिया आवेले पंडिता देव, अननास के करे लगले मोल, अननास के करे लगले मोल। जल्दी जल्दी करू भैया मोलावा, भैले अरघिया के बे, भैले अरघिया के बे। बनारस के फकीरे सड़किया, कुंजड़ा छाने ला दुकान, कुंजड़ा छाने ला दुकान। छठव्रती लोग घाट पर आ चुके हैं। अब सुबह के अर्घ देने की तैयारी चल रही है और सारे छठ प्रेमी लोग जैसा घाट पर आकर के इंतजार कर रहे हैं। वो इंतजार सूर्य देव का हो रहा है और छठ व्रती के साथ साथ उनके अटेंडेंस यानी उनके घर वाले जो छठ प्रेमी हैं सारे लोग आ चुके हैं। अब सूर्य देव के निकलने के इंतज़ार है। जब वो निकलेंगे तो अर्घ दिया जाएगा। ये सारे छठ व्रती लोग घाट पर जैसा कि देख रहे हैं, बनारस के लगभग सभी घाटों पर शाम की तरह भीड़ आ चुका है। सभी छठ प्रेमी यहाँ आए, उनके साथ अटेंडेंस
तक मेरी निगाह जा रही है। सारे लोग उगते सूर्य यानी उषा काल के पहली किरणों का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब निकलें। और यह सूर्योदय के निकलने का समय 6:38 जैसा कि पंडितों ने बताया है। ये वो जगह है जहाँ सूर्य भगवान निकलेंगे। इसी जगह पे सूर्य भगवान को निकलना है, लेकिन अभी समय है, इसलिए मैं पुनः दिखाऊंगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा सूर्य का उदय हो चुका है। अब अर्घ देने की तैयारी हो रही है। 6:40 पर ये सूर्योदय हुआ है। और अब जैसा कि आप सब जगह हर हर महादेव का नारा सुन रहे हैं, हर हर महादेव। और ये अर्घ देने का कार्य शुरू हुआ है। सुबह कालीन बेला का अर्घ देने का कार्य शुरू। मैं रुद्रनाथ मिश्रा काशी प्रांगण यूट्यूब चैनल से आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अर्घ देने का कार्य शुरू हो चुका है। और इसी के साथ आज छठ पूजा का दूसरा अर्घ उषाकालीन अर्घ दिया जा रहा है। उनके परिवार के लोग अर्घ दे रहे हैं। बच्चे भी अर्घ देने को उत्सुक हैं और दे भी रहे हैं, देना भी चाहिए। साल भर का यह एक पूर्ण त्यौहार है। बच्चों का सृष्टि में सहयोग देने हेतु यह देवताओं की पूजा है, जिसे छठ देव के रूप में चले आ रहे हैं। मैं काशी प्रांगण से रुद्रनाथ मिश्रा बोल रहा हूँ। इस समय मैं बनारस में हूँ। बनारस में काशी है और काशी जैसा कि आप जानते हैं घाटों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस समय मैं त्रिलोचन घाट पे हूँ और आज छठ के दूसरे अर्घ की तैयारी हो चुकी है और अर्घ दिया जा चुका है और लोग धीरे धीरे अपने घरों को प्रस्थान भी कर रहे हैं। कुछ छठ व्रती यहाँ भी बैठे हुए हैं जो भी इंतज़ार कर रहे हैं अब प्रसाद बांटने का और अपने परिवार के लोगों को और बाहरी सभी लोगों को प्रसाद बांटने का रिवाज होता है। ऐसे में मैं इन सभी छठ व्रतियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपने चैनल यूट्यूब काशी प्रांगण के माध्यम से। इस पूजा के क्रम में हम यहाँ के दर्शकों या जो यहाँ उपस्थित हुए हैं इनसे मैं बात करना चाहूँगा। ये भी छठ पूजा के अवसर पर आई हुई हैं। मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि ये छठ पूजा के बारे में कुछ बताएंगी। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम रिद्धिमा मिश्रा है। आप कहाँ रहते हैं? मैं गाय घाट की ही रहने वाली हूँ। अच्छा। आज छठ पूजा का सुबह का अर्घ है। ये उषाकालीन सूर्य के किरण का जो है दूसरा अर्घ दिया जाता है। तो आप ये बताएं कि ये छठ की पूजा का शुरुआत कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, इसको कैसे हम लोग मनाते चले आ रहे हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई? जी मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे हिंदू कल्चर में हमारे
इसमें बहुत सारे जितने भी त्यौहार होते हैं सबके कुछ ना कुछ हिडन डीप मीनिंग्स होते हैं। हम लोगों के लिए, भाई बहनों के लिए अलग त्यौहार, पुत्र और पति के लिए अलग त्यौहार, माता और पुत्र के लिए अलग त्यौहार। तो अगर देखा जाए तो छठ जो है वो हमारे पौराणिक ग्रंथों से इसके बारे में बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ हैं, पर जो मुख्य कहानी है जो मैं बताने जा रही हूँ वो है एक राजा की और उनके पत्नी की। और उन लोगों को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। वो राजा का नाम बता सकते हैं? राजा का नाम इस वक्त तो मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, तो शायद हाँ प्रियंवद, हाँ राजा प्रियंवद और उनकी पत्नी मालिनी। तो इन लोगों को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो इन लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और इस चीज़ को लेकर उन लोग गए ऋषि कश्यप के पास। ठीक है, फिर ऋषि कश्यप से उन लोगों ने बताया कि हमें पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, हमें संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। तो ऋषि कश्यप ने बताया कि इसके लिए आपको एक यज्ञ करना पड़ेगा, उससे आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसमें क्या करना था कि उनको, वो यज्ञ का नाम बता सकते हैं? उस यज्ञ का नाम मेरे हिसाब से पुत्रेष्टि यज्ञ था। और उसमें क्या करना था कि आपको हवन कुंड में खीर बना के डालना था। तो जब ये हवन कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया, उसके बाद थोड़ी सी खीर बची थी तो राजा ने अपनी पत्नी मालिनी को खिला दिया। उसके बाद फलस्वरूप उनको पुत्र तो हुआ, परंतु वो एक जीवित अवस्था में नहीं हुआ, मृत अवस्था में पैदा हुआ। ठीक है, तो फिर उन लोग बहुत निराश हो गए और ये देखकर जो राजा थे वो जाने लगे शमशान अपने प्राण त्यागने के लिए, पुत्र वियोग में जी। तो वहाँ पे जब वो जा रहे थे तो उनको एक अप्सरा का चित्रण हुआ, उनको लगा कि उनके सामने कोई देवी प्रकट हुई है। फिर उन्होंने बताया कि मैं स्वयं ब्रह्मा की छठी पुत्री हूँ, जो कि सृष्टि के प्रकृति छठे अंश से वो पैदा हुई थी। वो इस दुनिया में आई थी सृष्टि के छठे अंश। उनका नाम था देवसेना। और उनकी पूजा हम लोग नवरात्र में भी करते हैं और उनको देवी कात्यायनी के नाम से भी, छठे दिन जिसकी पूजा होती है, उनको देवी कात्यायनी के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्होंने बोला कि अगर आप लोग मेरी पूजा करेंगे तो आपको पक्का पुत्र प्राप्ति होगी। और ऐसा ही हुआ, उन लोगों ने उनकी पूजा की और फलस्वरूप उनको पुत्र प्राप्ति भी हुई। तब का दिन है और आज का दिन है, हम लोग वो पूजा हमेशा कार्तिक के शुक्ल पक्ष में षष्ठी को करते हैं। ठीक है, तो मुझे जैसा लगता है कि जैसे हम लोगों के पूर्वजों ने हम लोगों को ये चीज़ बताई, अब के टाइम में मुझे नहीं लगता कि ये कहानी किसी को पता होगी। तो इस कहानी के माध्यम से और आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से, काशी प्रांगण यूट्यूब चैनल, काशी प्रांगण के माध्यम से मैं चाहती हूँ कि हमारे जो आगे वाली जनरेशन आ रही है वो भी उस पूजा को जाने, इसके बारे में समझे और इसकी कहानियाँ जाने। धन्यवाद। आपने आज हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल काशी प्रांगण के माध्यम से आपने बताया, वो छठ की कहानी को बताया, एक पौराणिक कथा जिसमें पुत्र के लिए किया गया व्रत जो है और राजा को पुत्र भी प्राप्त हुआ, जैसा कि आप लोगों ने सुना। तो इस कथा के माध्यम से यह छठ पूजा जो है पुत्र के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। और हम अपने चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से भी ये बताना चाहेंगे कि आप ये छठ मैया की पूजा अवश्य करें। यह सृष्टि के मूल प्रकृति की छठे अंश की देवी हैं। इन्हें ब्रह्मा की मानस पुत्री के रूप में भी कहा गया है। और नवरात्र में जो शारदीय नवरात्र होता है, इसके छठे दिन कात्यायनी देवी के रूप में इनका पूजा होता है। यही छठी मैया हैं और ये हमेशा हम लोग का सबका कल्याण करती रहें, यही हमारी कामना आप लोगों से है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसके बारे में जो भी हो बताएं। धन्यवाद।